200 में ज़ुबैर अली और इजराइल की तरफ से जिस तरह से बार बार गाज़ा पट्टी पर अलग अलग तरीके से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब अल कसम ब्रिगेड की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है कि अगर इजराइल ने अपनी बमबारी को नहीं रोका तो वो एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगत सकता है, उसको एक बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। और वहीं पर 3 देश ऐसे तैयार हो चुके हैं जो अब इजराइल पर हमला कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि इजराइल जिस तरह से बार बार वहां के मासूम और मजलूम मुसलमानों पर अत्याचार करता हुआ आ रहा है 1946 से अब तक, जिस तरह से उसने फ़लस्तीन की सारी ज़मीन को हड़प लिया है और सिर्फ फ़लस्तीन को 12% ज़मीन उसके पास छोड़ दी है। लेकिन अब मुसलमानों का एक बड़े बड़े देश जो है फ़लस्तीन के लिए साथ में खड़े हो चुके हैं, लेकिन इजराइल बार बार अपनी तरफ से रॉकेट गाज़ा पट्टी पर हमला करते हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके से वो हमले कर रहा है। वो इजराइल की सेनाएं गाज़ा में रासायनिक हथियारों का उपयोग कर रही है। जी हाँ, इजराइल की सेना जो है वो रासायनिक हथियारों का उपयोग कर रही है। रासायनिक हथियार एक बहुत डेंजरस हथियार होते हैं, यानी कि जो एक रसायन प्रदान करते हैं जिससे एक इंसान की मौत हो सकती है या उसको एक बहुत ही भयंकर हानि पहुंच सकती है। इस तरह के वो अलग अलग हथियारों का यूज़ कर रहा है फ़लस्तीन को मुसलमानों के मारने के लिए। और वहीं पर गाज़ा पट्टी के अंदर उसने वहाँ के मुसलमानों का खाना पीना बंद कर दिया है। वहां पर एक पत्रकार थे, तारिक एस हज्जाद, पत्रकार ने यह कहा है कि मेरा ये आखिरी ट्वीट है, पता नहीं कि अब मैं दोबारा ट्वीट कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। आपकी स्क्रीन पर फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से 3 देश अब इजराइल के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं, कभी भी उस पर हमला हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ही पढ़िए। मैं गाज़ा शहर में हूँ, हमारे पास पानी, भोजन, बिजली, इंटरनेट नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा ट्वीट कर पाऊंगा या नहीं। इसके अलावा इजराइल की बमबारी भी जारी है। तारिक एस हज्जाज पत्रकार, इन्होंने ये ट्वीट करके कहा है कि वहाँ पर पानी, बिजली, खाना पीना सब बंद कर दिया गया है और हमें नहीं पता कि अब हम दोबारा से ट्वीट कर पाएंगे या नहीं। और ऊपर से इजराइल बमबारी अपनी जारी करा हुआ है, अलग अलग तरीके से वो यहाँ पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है क्योंकि लोग बार बहुत ज़्यादा परेशान है। और वहीं पर जिस तरह से लोग इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है, लेकिन यहूदी खुद इजराइल का पूरी तरह से नरसंहार कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर यहूदी क्या कह रहे हैं। इजरायली अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे यहूदी समुदाय के लोग बोले, इजराइल को 1948 से पहले की स्थिति में वापस जाना होगा और समुद्र से जमीन तक सभी कब्जा की गई जमीनों की फिलिस्तीनी समाज को वापस लौटाना होगा। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरे लोगों की जमीनों पर कब्जा करके खुद पीड़ित होने का दावा करता है। इस तरह की बात यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर यहूदी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल एक ऐसा मात्र देश है जो सबकी ज़मीनों पर कब्जा करता है और ख़ुद को पीड़ित होने का दावा करता है। इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं पर अब अल कसाम का जो एक संगठन है उसका एक बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है, उसका एक बहुत बड़ा बयान आ गया है, जिसको सुनने के बाद शायद इजराइल खुद थर थर काँप रहा होगा। क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड एक ऐसा संगठन है, उसने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने तूफ़ान रखा है। वाकई में ये अपने आप में मिसाइल जो है एक तूफ़ान है। स्क्रीन पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। और इन्हों का कहना यह है, इन्होंने इस प्रिंटर ने इस खबर को छापा है, अल कदम ब्रिगेड वी हैव द तूफ़ान मिसाइल। यहाँ पर स्प्रिंटर ने पूरी खबर लिखी है, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि अल कसाम यानी कि हमने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जिसका आज तक हमने यूज़ नहीं किया। अगर तुमने बमबारी को बंद नहीं किया तो फिर हमें मजबूरी में इसका यूज़ करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा मिसाइल है जहाँ पर ये पड़ेगा वहाँ पर कई किलोमीटर तक जगह को तहस नहस करने की ताकत ये रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा तूफ़ानी मिसाइल है। और ये पूरी खुले तौर पर अल कसाम के जो संगठन है उसने पूरी तरह से इजराइल को धमकी दी है। अगर इजराइल मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्हों का ये कहना है कि हम इजराइल पर हमला कर देंगे। और वहीं पर इजराइल के जो मामला है उसी के बीच में सीरिया की भी एंट्री हो गई है। सीरिया ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सीरिया का जो हिजबुल्लाह एक संगठन है उसने भी एक बहुत बड़ी खुली धमकी दी है। आप लोग पढ़िए क्या कहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, इस बीच लेबनान के साथ इसमें सीरिया की भी एंट्री हो गई है। इजराइल हमास के बीच जंग में दोनों ओर से अब तक 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 5000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। अब लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दे डाली है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि फ़लस्तीन को यूक्रेन ना समझा जाए।
लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर ये अमेरिका को और इजराइल को धमकी दी है कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, अगर इसमें किसी भी तरह से अमेरिका उसमें दखल देने की कोशिश करता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है, तो फिर मिडिल ईस्ट की तरफ से हिजबुल्लाह संगठन जो है वो अमेरिका के ठिकानों पर पूरी तरह से हमला कर देगा। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। हिजबुल्लाह की भी यहाँ पर अब एंट्री हो चुकी है, लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं पर 3 ऐसे देशों ने सीधे तौर पर इजराइल को धमकी दे दी है कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो उस पर कभी भी किसी भी वक्त उस पर हमला किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप लोग की पूरी रिपोर्ट पढ़िए। आप लोग हरकत पर बौखलाया इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हाई राइज बिल्डिंग और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हमलों के बीच गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल है। इजराइल ने हमास का समर्थन करने वाले ईरान समेत अन्य देशों को भी चेतावनी दे दी और किसी को न बख्शने का ऐलान किया है। ईरान ने भी इसका जवाब देने की बात कह दी है। इजराइल को धमकी भरे लहजे में ईरान ने कहा है कि यदि हमें निशाना बनाने की कोशिश की गई तो लेबनान, यमन, इराक और सीरिया से भी हमला होगा। इसके लिए ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आपात बैठक भी बुलाई है। साफ तौर पर क्या कहा, लेबनान, यमन और इराक भी इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर हमास और फ़लस्तीन को चेतावनी के साथ साथ कुछ इस्लामिक देशों को भी इसने चेतावनी दे दी थी। तो उसके जवाब में तीनों देशों ने यहाँ पर कहा है कि लेबनान, यमन और इराक कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं अगर उसने किसी भी तरह से उन पर हमला करने की कोशिश की, उनको निशाना बनाने की कोशिश की। अब आप लोग ज़रा समझ सकते हैं कि किस तरह से एक इजराइल का बहिष्कार यहाँ पर विरोध उसके ही जात के, उसी के रिलीजन के लोग कर रहे हैं। यहूदी लोग खुद कह रहे हैं कि इसको सन 1948 से पहले की स्थिति में वापस जाना होगा, क्योंकि ये सभी की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है। एक ऐसा मात्र देश है जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है दूसरों के और ख़ुद को पीड़ित होने का दावा करता है। इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन बहुत बुरी स्थिति है अभी गाज़ा के अंदर, क्योंकि वहाँ पर खाना पीना और दवा पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, ऐसा है, मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस दिखाता हूँ, फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, जिसकी वजह से यूट्यूब हमारी वीडियोज़ों को हटा रहा है, बार बार वीडियोज़ों को हटा रहा है, इसलिए हम आपको वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन वहाँ के हालात हम आपको बता सकते हैं कि बहुत बुरे वहाँ के हालात हैं, क्योंकि लाइट, पानी, बिजली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की जो एयर अटैक किया जा रहा है जिस तरह से गाज़ा पर, उसके जो भी चपेट में आ रहे हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। उनको सही से उपचार नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहीद हो रहे हैं। ये पूरी एक अपडेट थी जिस तरह से चारों तरफ से ये पूरा इजराइल अब घिर चुका है और एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त का सबसे ज़्यादा मजलूम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसने अपने आप में जोश में आकर जिस तरह से लोगों को धमकी दी थी, अब ये उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। ये पूरी अपडेट थी। आप लोग इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।